प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने जो रस के जो अवयव या रस के जो अंग है उनके बारे में परिचयात्मक अध्ययन किया था। अब हम इन पर विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम रस का जो प्रमुख और जो पहला अंग है जिसे स्थायी भाव कहा जाता है, उस स्थायी भाव पर चर्चा करेंगे। यदि आपको स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, यदि वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इसको यदि आप समझ लेंगे तो इसके बारे में वर्णन तो लिखित रूप में वर्णन तो और कहीं भी अन्यत्र भी मिल जाएगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा इसको समझने का प्रयत्न करना। स्थायी भाव मानव हृदय में वासना रूप में वासना रूप में स्थित मूल भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य होता है वह, या प्रत्येक जो चैतन्य प्राणी है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह अपने जन्म के साथ में ही कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर आता है, और ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है ये मूल प्रवृत्तियाँ ही वस्तुतः स्थायी भाव का आधार है। तो मानव हृदय में ये हमेशा वासना के रूप में, एक भाव के रूप में, हमेशा संस्कार के रूप में अपने हृदय में स्थित होते हैं। इसलिए जन्म के साथ में ही ये भाव में स्थित होने के कारण इनको सहजात या जन्मजात भाव भी कहा जाता है, और इसी कारण से ये स्थायी माने जाते हैं। ये भाव चित्त में स्थायी रूप में स्थिर रहते हैं, और ये चित्त में हमेशा स्थिर रूप में इनकी अवस्थिति रहती है, जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव छुपा नहीं सकता। और जब इनका उद्रेक होता है और जिस समय जिस स्थायी भाव का उद्रेक होता है उस समय अन्य जो भाव है, अन्य स्थायी भाव भी हो सकता है और अन्य संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी हो सकता है, परंतु जो प्रबलतम जो स्थायी भाव है उसे स्थायी भाव माना जाएगा। तो कुल मिला के ये स्थायी इसलिए कहलाते हैं कि एक तो स्थायी रूप से हमेशा मानव चित्त में इनकी अवस्थिति होती है, और कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव इनको दबा नहीं सकता, इनको मिटा नहीं सकता। इनकी प्रबलता के कारण ये स्थायी भाव कहलाते हैं। और जब इन स्थायी भावों का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वे रस रूप में व्यक्त होते हैं। यानी रस का जो मूल आधार है वह है स्थायी भाव, और ये स्थायी भाव हमारे हृदय में संस्कार या वासना के रूप में स्थित होते हैं। और जो इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है, अनुकूल परिस्थिति तात्पर्य है कि जब इनका विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के साथ में जब संयोग हो जाता है, तब ये स्थायी भाव परिपक्व स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। और स्थायी भाव की जो परिपक्व स्थिति है उसी को ही रस कहा जाता है। यानी स्थायी भाव ही अन्य भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। वैसे तो जो स्थायी भाव है इनकी जो संख्या है वह 9 मानी गई है, और इन्हीं 9 रसों के आधार पर, क्षमा कीजिएगा, जो 9 जो स्थायी भाव है उनके आधार पर 9 रसों की कल्पना की गई है। आचार्यों ने इनकी संख्या 9 मानी है, और
कुछ जो लोग होते हैं विद्वान है वो कह रहे हैं कि इनकी संख्या कई हो सकती है, परंतु यदि वैज्ञानिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी देखा जाए तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, वे गिनती के अंदर 10-15 के लगभग है। तो इस कारण जो स्थायी जो भाव है इनके आधार पर रस माने जाते हैं, तो रसों की संख्या भी इनसे अधिक नहीं हो सकती। और हमारा जो शास्त्रीय जो विभाजन है, जो आचार्य उन्होंने इसकी संख्या 9 मानी है, और उसके बाद में फिर पुनः इनका जो वर्गीकरण करके 2 रसों की स्थिति और मानी गई है। लेकिन फिर भी जो यदि मूल रसों की संख्या मानी जाएगी तो वह 9 मानी जाएगी। और इन 9 रसों के पीछे चूँकि स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणित होते हैं, तो जितने स्थायी भावों की संख्या होगी उतने ही रसों की संख्या मानी गई है। तो कौन कौन से स्थायी भाव है इनको एक बार देख लेते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, और 9वां है निर्वेद या शम। अब हम ये जो स्थायी भाव है इनके बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये स्थायी भाव किस रस की निर्मिति का कारण बनते हैं। पहला है रति। जो रति है वह जो श्रृंगार नामक जो रस, श्रृंगार रस माना जाता है, उसका स्थायी भाव रति माना जाता है। रति का अर्थ होता है प्रीति, प्रेम और अनुराग। ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और जो प्राकृतिक रूप से जो एक प्रकार का जो आकर्षण होता है प्रकृति में सृष्टि की अभिवृद्धि के लिए, नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका का जो पारस्परिक जो प्रेम है वह रति कहलाता है। और अन्य जो आकर्षण है या अन्य जो प्रेमाकर्षण है उनको भी रति के अंतर्गत ही रखा जाएगा। और ये जो रति है ये इस श्रृंगार रस का मूल आधार है। और चूँकि जो अन्य प्रकार के जो आकर्षण है या जो प्रेम या जो प्रीति है उसको भी रति ही माना जाएगा, तो देवता, गुरु और संतान के प्रति जो श्रद्धा और जो प्रीति है वह भी रति कहलाती है। और इससे भक्ति रस और वात्सल्य रस की निष्पत्ति मानी जाती है। किंतु काव्य शास्त्रियों ने भावमात्र माना है और नायक नायिका की रति से निष्पन्न रस को ही श्रृंगार रस की संज्ञा दी है। यानी मूल रूप से जो श्रृंगार रस है वह जो नायक नायिका का जो प्रेम है या उन नायक नायिका विषयक जो रति है उससे निष्पन्न जो रस है उसी को श्रृंगार रस माना है। फिर आता है हास है। ये हास्य रस का स्थायी भाव है। वाणी, अंग अथवा वेशभूषा की विकृति को देखकर, जैसे कोई कॉमेडी सीरियल है, कोई हास्य, कोई इस प्रकार की क्लिप है, उसमें देखेंगे कि वो वाणी के द्वारा, अपने अंगों की चेष्टाओं के द्वारा या अटपटी वेशभूषा के द्वारा जो इनकी जो विकृति होती है, यानी वाणी, अंग और वेशभूषा इनके अंदर जब विकृत होती है, यानी सामान्य से जब इनको हम थोड़ा सा विचलित होते हुए देखते हैं तब हमें हंसी आती है या उसको देखकर हमारे चित्त में एक विकार उत्पन्न होता है जिसे हम हास कहते हैं। और हास है वह हास्य रस नामक जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव है। फिर तीसरा आता है शोक। अपने प्रियजन, बंधु बांधव, वैभव आदि के नाश हो जाने पर चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे शोक कहते हैं। यानी किसी का कोई प्रियजन है, कोई इष्टजन है, उनके कोई रिश्तेदार है जिनसे वो विशेष प्रेम रखता है, या फिर उसकी जो संपत्ति इत्यादि है वह किसी कारण से
दुर्दैव योग से उसका विनाश हो जाए, वह नष्ट हो जाए, तो चित्त में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होती है। उस व्याकुलता को हम शोक कह सकते हैं। और ये जो शोक है, ये करुणा रस, जो करुण रस जिसे कहा जाता है, उसका वह यह स्थायी भाव है। फिर आता है क्रोध। अपने इष्ट जनों के वध, गुरुजनों के अपमान और अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों के प्रति हमारे मन में तीव्र आक्रोश उत्पन्न होता है, उसे क्रोध कहते हैं। यानी क्रोध क्या होता है? जो व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति जो चाहता है या वांछित, जो उसके लिए जो वांछित है, उसके जब प्रतिकूल कार्य होता है तब उसे क्रोध आता है। या फिर उस जो क्रोध करने वाला जो व्यक्ति है, वह जिनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना है या श्रद्धा की भावना है, उनके प्रति यदि कोई द्रोह का कार्य करता है, उनको यदि कोई इस प्रकार से उनको कोई अपमानित करता है या कोई इस प्रकार से उनके बारे में कोई भद्दे शब्द कहता है, तो व्यक्ति के मन में जो एक प्रकार का आक्रोश उत्पन्न होता है, रोष उत्पन्न होता है, उसको हम कहेंगे क्रोध। यानी क्रोध होता है वह जिस व्यक्ति के प्रति आता है, उसको उसने जो उसके प्रति प्रतिकूल कार्य किया है, उसके प्रति एक प्रकार का कह सकते हैं कि वह प्रतिशोध लेना चाहता है। और ये जो रौद्र रस है, उसका स्थायी भाव है, यह क्रोध ही है। फिर आता है उत्साह। किसी महान अथवा शुभ कार्य करने के लिए मन में जो एक उल्लास होता है, एक जो आवेग होता है, उसको कहते हैं उत्साह। ये वीर रस का स्थायी भाव है। यानी कोई शुभ कार्य है जिसे हम करना चाहते हैं, वह कोई अपने लक्ष्य के प्रति किए जाने वाला कार्य हो सकता है, कोई परीक्षा हो सकती है, या कोई भी इस प्रकार का जो कार्य होता है जो समाज के लिए अच्छा हो सकता है, उसको करने के लिए मन में एक प्रकार की लगन होती है, एक जो उत्साह होता है कि मुझे ये कार्य करना है। वो उसको अपना जो सारा जो दुख दर्द होता है भूल जाता है और केवल उसके मन में अपना जो लक्ष्य होता है वही रहता है और उसी को साधने में मन लग जाता है। तो ये जो उल्लास की जो भावना जो अपने लक्ष्य के प्रति, कार्य साधने के प्रति होती है, उसको कहा जाता है उत्साह। यह वीर रस का स्थायी भाव है। फिर आता है भय। भय क्यों उत्पन्न होता है? हिंसक प्राणियों अथवा शत्रुओं को देखने अथवा उसका सामना करने पर मन में जो व्याकुलता या कायरता का भाव उत्पन्न होता है, उसे भय कहते हैं। यानी भय एक प्रकार का मन का संकोचन है। यानी जो भय के जो कारण होता है, उससे व्यक्ति हमेशा उससे दूर जाना चाहता है, क्योंकि जो भय का जो कारण होता है, तो उसके मन में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होती है, कायरता उत्पन्न होती है, और उसके मन में एक प्रकार का डर रहता है कि यदि वह उस जगह से नहीं हटेगा तो उसका कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भाव है उसे भय कहा जाता है। और इस भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यानी भयानक रस का स्थायी भाव है वह भय है। फिर आता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है मन में घृणा उत्पन्न होता है। ये भी एक प्रकार का मन का संकोच ही है। घृणित वस्तु को देखकर, यानी रक्त, मांस, मज्जा और गंदगी इत्यादि को देखकर हमारे मन में एक प्रकार की घृणा उत्पन्न होती है, एक प्रकार का मन में संकोच होता है कि हम उस जगह से हट जाए, क्योंकि वह जो स्थान है जिसके कारण घृणा उत्पन्न हुई है वह हमारे लिए असहनीय है। और ये जो भाव है इसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है जुगुप्सा। और ये जुगुप्सा जो भाव है, यह विभित्स नामक जो स्थायी भाव है, जो रस है, उसका स्थायी भाव है। फिर आता है विस्मय। किसी अलौकिक घटना या वस्तु विशेष को देखकर मन जब आश्चर्यचकित हो जाए, यानी कोई जो रहस्यमय व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई देवता इत्यादि कोई प्रकट हो जाए, तो एक प्रकार से मन के अंदर एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। वह एक प्रकार का विस्मय का जो भाव उत्पन्न होता है, या उसको देखकर वो उसको भौचक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको कहा जाता है विस्मय। यानी जब जो
एक तरह से कह सकते हैं कि जिसकी जो मन ने आशा नहीं की हो और वही अचानक एकदम हो जाए, और यहाँ आपने पहले कभी उसके बारे में न सोचा है, न कल्पना की है, और न हमारा मन उसको सोच पाता है, उस प्रकार का यदि कोई चीज़ रहस्यमय चीज़ हो जाए तो मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसके कहा जाएगा विस्मय। फिर आता है निर्वेद। निर्वेद हो गया, इसको शम भी कहा जाता है। जब संसार की असारता, यानी संसार का कोई सार नहीं है, संसार है वो निष्प्रयोज्य है, और अनित्य रहने वाली वस्तुओं के विचार मन में उत्पन्न हो जाए, एक प्रकार की मन में विरक्ति या वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो उसे निर्वेद या सम कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति भौतिकता से ऊब जाता है या ये इस रहस्य को वो जान लेता है कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो जो क्षणिक है, और ये वह जो उनसे जो आनंद जो प्राप्त करना चाहता है वह भी क्षणिक और नश्वर है। और जब संसार की जो अनित्यता और इस प्रकार की असारता को जान लेता है तो मन में उसके एक प्रकार की विरक्ति उत्पन्न हो जाती है संसारिक संबंधों को लेकर, सांसारिक सुखों को लेकर, तो उसे कहा जाता है निर्वेद या सम। और ये जो निर्वेद या सम है ये आध्यात्मिक कारणों से हो सकता है, यानी जब जो ईश्वर के प्रति या जो आध्यात्मिकता के प्रति एक मन के अंदर चाह उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर भी वैराग्य होता है। और दूसरा, किसी कारण से संसार के अंदर कोई व्यक्ति को इतने इस प्रकार के कष्ट हो या वो जो चाह कर रहा है वह चाहने पर भी उसको नहीं मिले, तो उसका यदि दिल टूट जाए तो उस समय भी मन के अंदर विरक्ति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो आध्यात्मिकता की ओर जो ले जाने वाली जो विरक्ति है उसी को ही निर्वेद या सम कहा जाएगा। और ये शांत रस का स्थायी भाव माना गया है। अब इन स्थायी भावों की जो संख्या है वह 9 मानी गई है। इसके अतिरिक्त जो वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन दो और रसों की कल्पना की गई है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो ये जो श्रृंगार रस है उसका जो मूल जो स्थायी भाव है, जिसे रति कहा जाता है, प्रीति, प्रेम या अनुराग जो आकर्षण होता है, उसी का एक प्रकार है। यानी जो देव विषयक जो रति है, देव विषयक जो रति है वह एक प्रकार से भक्ति है। और जो संतान जो विषयक जो रति है, संतान विषयक जो रति है वह एक प्रकार से वात्सल्य या वत्सलता का भाव है। तो चूँकि भक्ति काल के दौरान सूरदास इत्यादि द्वारा जो कृष्ण का जो बाल रूप है उसको लेकर विस्तार से इसके ऊपर काव्य का सृजन हुआ। और इसी कारण से जो वात्सल्य नामक जो वात्सल्य नामक जो रस है या वात्सल्य रस है उसकी जो अवस्थिति है, या कह सकते हैं कि उसकी जो प्रधानता है, सूरदास इत्यादि जो कृष्ण भक्ति कवि है उनके कारण उत्पन्न हुई। और भक्ति काल के दौरान ही जो राधा और कृष्ण की जो भक्ति है, जो प्रीति है, उसको लेकर उसको आत्मा और परमात्मा के रूप में मानकर भी एक प्रकार के पूरा कह सकते हैं कि इसका शास्त्रीय विवेचन हुआ। और भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि नामक ये बाकायदा ये जो 2 ग्रंथ हैं, भक्ति जो रस है उसकी विवेचना के लिए, उसको दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए इनकी रचना की गई। तो यदि मूल रूप में यदि हम रसों को यदि 9 मानते हैं तो जो 2 देव विषयक रति है वही भक्ति के अंतर्गत उसको परिगणित कर सकते हैं। और जो संतान विषयक रति है उसको इसके अंतर्गत वत्सल रस के अंतर्गत परिणित कर सकते हैं। क्योंकि जो स्थायी भाव होता है उनको सहजात भाव भी कहा जाता है। और जो देव विषयक जो रति है या ये जो वात्सल्य है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि मनुष्य जो है समाज में रहकर ही इन चीज़ों को सीखता है या इनको प्राप्त करता है। तो इसलिए
जो प्रक्षेपित जो भाव होते हैं उनको स्थायी भावों के अंतर्गत नहीं माना जाता है, क्योंकि इनको लेकर अच्छा कार्य हुआ है। तो यदि मूल भाव पूछे जाए तो उनकी संख्या, स्थायी भावों की संख्या 9 है, और 2 जो भाव है, जो वत्सल भाव और भक्ति, ये जो भाव है ये भी माने गए हैं। इस प्रकार से अधिकतम इनकी संख्या हम 11 मान सकते हैं। आगे कक्षा में हम विभाव के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।